और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपको 7 तारीख का लगा हुआ है। तो उसके लिए मैं लेकर आया हूँ हरियाणा सामान्य ज्ञान, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया? तो ये किया था ऑप्शन सी, औरंगजेब के शासनकाल में नारनौल के सतनामियों ने विद्रोह किया था। 1857 ईस्वी की क्रांति का जो बिगुल था, हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ बजा या हरियाणा के किस जिले में बजा? तो ये बजा था ऑप्शन सी, अम्बाला जिले में। तो 1857 की क्रांति का बिगुल हरियाणा के अम्बाला जिले में बजा था। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय पानीपत से थानेश्वर क्रांति का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था? तो वो कर रहा था ऑप्शन ए, इमाम अली कलंदर। कौन कर रहा था? इमाम अली कलंदर। आधुनिक हरियाणा का जो निर्माता है वो किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है ऑप्शन बी, चौधरी बंसी लाल को। किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की जो स्थापना है वो हो चुकी थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 1907 तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले में गिरफ्तार किया गया? तो गांधी जी को किस जिले में गिरफ्तार किया गया था 30 जुलाई 1919 को? ऑप्शन ए, हरियाणा के हिसार जिले से, हिसार। चौधरी देवीलाल का जो जन्म है वो किस जिले में हुआ था? तो गाइज ये हुआ था ऑप्शन डी, हरियाणा के सिरसा जिले में, सिरसा। चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था हरियाणा के सिरसा जिले में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच स्थित है। तो ऑप्शन डी, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है, हरियाणा राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो गाइस हरियाणा राज्य का जो क्षेत्रफल है ऑप्शन बी, 44,212 वर्ग किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन सा प्रदेश अवस्थित है? तो हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश अवस्थित है? आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा पानीपत, पानीपत जो है वो शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के पश्चिम में अवस्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचकुला। नेक्स्ट है, अरावली की श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में। अरावली की श्रेणियाँ हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। हरियाणा राज्य की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम क्या है? तो उसका हो जाएगा नाम यमुना नदी। और घग्गर नदी का उद्गम स्थल है तो ये हो जाएगा
शिमला के समीप डागसई, डागसई। मारकंडा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती। कौन सी नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्णावती नदी, कृष्णावती नदी। क्वेश्चन गैस बनता है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, बाकी के तीन जैसे कि बडखल झील फरीदाबाद, और दमदमा झील गुरुग्राम, और सुल्तानपुर झील हो जाएगा फरूख नगर। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ऑप्शन बी, टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र जो है वो स्थित है? तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम, गुरुग्राम। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है, ऑप्शन डी, बाकी के तीन जैसे कि भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, ये पड़ता है झज्जर। नाहर वन्यजीव अभयारण्य, ये हो जाएगा रेवाड़ी। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य, ये हो जाएगा यमुनानगर। अगला क्वेश्चन है, छोटा क्यूबा के नाम से हरियाणा का जो ज़िला है वो कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भिवानी। हरियाणा का जो ज़िला भिवानी है इसको छोटा क्यूबा के नाम से जाना जाता है। माटी का मोल उपन्यास जो है वो किसने लिखा है? तो ऑप्शन सी, जय नारायण कौशिक ने लिखा है। ढोसी तीर्थ स्थल किस ऋषि से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा च्यवन ऋषि से जुड़ा हुआ है। मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो ऑप्शन बी, इंदौरी, इंदौरी। इंडिया फॉरेस्ट स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन हैं? तो ऑप्शन डी, 43.13%। राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन ए, वर्ष 1998 से 99 में। निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? तो ऑप्शन डी, राव बीरेंद्र सिंह। कौरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है? तो ऑप्शन ए, खड़ी बोली, खड़ी बोली मानी जाती है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध जो है वो किस तीर्थ से है? तो ये है ऑप्शन डी, कुबेर तीर्थ से है। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल जो है वो किसका रहा है? तो ऑप्शन सी, BN चक्रवर्ती। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का सर्व प्रमुख इको पार्क है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, सुल्तानपुर पक्षी विहार। कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये आपका इको पार्क हो जाएगा।
हरियाणा में चावल की खेती जो है मुख्यतः किन ज़िलों में होती है? तो ये सभी कैथल में भी होती है, करनाल में भी होती है और कुरुक्षेत्र में भी होती है। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जो ज़िला है वो अग्रणी है? तो ऑप्शन डी यमुनानगर। कौन सा है? यमुनानगर। हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन ए पंचकुला। राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन सी कैथल को भी कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को भी कहा जाता है, करनाल को भी कहा जाता है और जींद को भी कहा जाता है। मुर्रा भैंसों का को हरियाणा का कहा जाता है? तो ऑप्शन डी काला सोना कहा जाता है। निम्न में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चाय। हरियाणा के कुश्ती पहलवान सुशील कुमार का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी नजफगढ़, दिल्ली। रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हीरो मोटरसाइकिल फैक्ट्री भी है, तिल्ला जूती उद्योग और पीतल बर्तन उद्योग। गाइस अगला क्वेश्चन बनता है, हरियाणा में सबसे पहले औद्योगिक नीति जो है वो कब घोषित की गई? तो ऑप्शन ए 6 जून 2005 को घोषित की गई। हरियाणा में सैनिटरी उद्योग जो है वो किस स्थान पर विकसित हुआ? तो ऑप्शन ए बहादुरगढ़ में विकसित हुआ। निम्न में से किस स्थान पर चीनी मिट्टी के बर्तन निर्मित किए जाते हैं? तो ऑप्शन बी गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए पंडित भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सन्नो देवी। सन्नो देवी। फरीदाबाद जिला हरियाणा के किस मंडल में अवस्थित है? तो ऑप्शन सी गुरुग्राम मंडल। गुरुग्राम मंडल। हरियाणा में दूसरी बार कब राष्ट्रपति शासन लगा? तो वर्ष 1977 में। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रामलाल। प्रसिद्ध कर्ण झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी करनाल में। करनाल। और गुजरी महल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हिसार में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।